हमास के नेता सुहेल अल हिंदी ने खुद स्वीकारा है, कंफर्म किया इजरायली दावे को हमास कर रहा है खारिज। एक तरफ इजराइल का कहना है कि खलील अल हया की मौत हुई है इजरायली स्ट्राइक में, लेकिन वही हमास लगातार मना कर रहा था। और वही हमास के एक और नेता की तरफ से कहा गया है कि नहीं, मौत हुई। हमास पॉलिस ब्यूरो के सदस्य हैं सुहेल अल हिंदी, सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। और देखिए कुल मिलाकर होता क्या नजर आ रहा है ये आपको बता दें। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है, एक नहीं दो नहीं 15 एयर स्ट्राइक कर दी जाती है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के सहयोगी देश पर हमला हो जाता है और अमेरिका को खबर ही नहीं होगी, बिना पूछे अमेरिका से इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया। समीर, कारण साफ था कि गाजा पट्टी में, गाजा सिटी के अंदर 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग दक्षिण जाने में कतरा रहे हैं, जा नहीं रहे। और इजराइल चाहता है कि गाजा, पूरा गाजा के ऊपर उनका पूरा का पूरा दबदबा रहे, और क्योंकि उन्होंने ऑफेंसिव करना था। अमेरिका को लेकर के ये जो बातचीत चल रही थी दोहा के अंदर, कि जो अमेरिका ने सीज फायर का प्रपोजल दिया है उसको लेकर के बातचीत, खलील जो है, आप समझ सकते हैं कि हानिया के मरने के बाद और जितने भी हमास की लीडरशिप है ख़त्म होने के बाद, कहीं ना कहीं इजराइल को लग रहा था ये स्ट्रेच कर रहे हैं, ये जाएंगे नहीं दक्षिण को। और एक ही तरीका है प्रिसीजन स्ट्राइक। 17 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं और मिड एयर रिफ्यूलिंग के बाद प्रिसीजन स्ट्राइक में उन्हीं के घर को मारते हैं। चाहे हमास कह रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं नहीं मरे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है। बिल्कुल सर, और अमेरिका भी बहुत सरप्राइज है क्योंकि अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट जो यूएस बेस है वो यहीं पर ही मौजूद है, कतर में। अब दोहा पर स्ट्राइक से भड़क गए हैं ट्रंप। ये देखिए खबर क्या आ रही है, इजराइल के हमले पर नाराजगी जताई है। जिस तरह से हमला हुआ वो गलत है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इजराइल के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, सुनिए आप। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर यह कह रहे हैं कि इजराइल से वो नाराज हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट से आने वाली कोई भी खबर अब उन्हें सरप्राइज नहीं करती। इजराइल के हमले पर व्हाइट हाउस का क्या बयान है, ये देखिए। कतर पर भीषण एयर स्ट्राइक को एक तरफा बताया गया है। कहा गया ट्रंप प्रशासन को भी अमेरिकी मिलिट्री से ही हमले की जानकारी मिली। सुनिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कह रही। तो देखिए कतर को संप्रभु देश बताया गया है और अमेरिका का क्लोज अलाई बताया है। व्हाइट हाउस ने हैरानी जताई है इस हमले पर। दोहा पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक, नेतन्याहू से भड़के ट्रंप, क्या कहा यह सुनिए। इजराइल का हमला गलत जगह हुआ है। अमेरिका इजराइल हित को इससे नुकसान पहुंचाए। जहां कैदियों पर चर्चा वहां हो गया हमला। हमले के स्थान को लेकर, यानी जिस जगह पर, जिस इमारत पर हमला किया गया है उसे लेकर विशेष चिंता जताई है व्हाइट हाउस ने। भरोसा है कि ऐसा दोबारा नहीं करेगा इजराइल, ये कहा गया है। तो बिल्कुल अमेरिका की तरफ से इस पर चिंता जाहिर की गई। दोहा पर एयर स्ट्राइक, यूरोप से मिडिल ईस्ट तक कैसे गुस्सा भड़का है। फ्रांस की बात करें, कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है, जो कुछ इजराइल ने किया यह कहा गया। जर्मनी और स्पेन ने क्या कहा, हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करता है। ब्रिटेन की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया वो देखिए आप। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर इससे असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है ये। तुर्की की तरफ से कहा गया हमले से क्षेत्रीय अस्थिरता को एक बड़ा खतरा होगा। सऊदी अरब और यूएई क्षेत्रीय शांति और कानून के लिए इसे बड़ा खतरा माना गया है। ईरान की तरफ से बात करें तो हमले को खतरनाक बताया गया और नियमों का उल्लंघन इसे बताया गया। तो वहीं लेबनान की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया इसमें यह बताया गया कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को तोड़ने वाला कदम है। तो देखिए सवाल तो कई हैं और कौन कौन से अहम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में, बता दें आपको। क्या हमले पर अमेरिका की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि यह बात किसी को हजम हो नहीं रही कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला दोहा में कर दिया और अमेरिका को पता ही नहीं था। क्या अमेरिका जैसे साझेदार को विश्वास में लेना जरूरी नहीं समझा गया? क्या वॉशिंगटन तेल अवीव के बीच मतभेद सामने आ गया है? क्या अमेरिका इजराइल के बीच सुरक्षा साझेदारी कमजोर हुई?
बिल्कुल। और नंबर 5, अमेरिका के बजाय इजराइल अपनी शर्तों पर क्या काम कर रहा है? क्या लग रहा है आपको जेके त्रिपाठी सर? क्या यह पॉसिबल है कि जिस कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट बेस मौजूद है, वहां पर बिना अमेरिका को इत्तला किए इजराइल ने हमला कर दिया? और जब हमला हो गया है तो जो पीस टॉक चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी, उस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बिना अमेरिका की जानकारी कैसा हुआ होगा, क्योंकि अभी तक के जो समीकरण है वो यही दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता जो है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी मजबूत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल बिना अमेरिका की जानकारी के करे। लेकिन अगर ट्रंप की बात सही है कि बिना अमेरिका की जानकारी हुआ है ये हमला, तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि इजराइल की नज़र में अब अमेरिका की वक़्त कितनी रह गई है। और सिर्फ इजराइल के अमेरिका के एडवर्सरीज ही नहीं, बल्कि अब अमेरिका के तथाकथित दोस्त भी अब अमेरिका का पाला छोड़ रहे हैं। और ट्रंप ये भी तो कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट से कोई भी खबर आती है तो वो मुझे सरप्राइज नहीं करती, यानी कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये भी बताने की कोशिश। तो अब वही ट्रंप खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो क्या कहें। अगर वो कहते हैं कि सरप्राइज नहीं करती, तो मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस की जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वो उसमें कोई दम नहीं रहा है। आपकी इंटेलिजेंस कुछ आपको बता ही नहीं पा रही है कि इजराइल कब क्या करने वाला है, और इसलिए आपकी इस बात का तो कोई मतलब नहीं है कि हमें। ठीक बात है। और देखिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं जवाब में। डोनाल्ड ट्रंप को तो जो कहना था उन्होंने कह दिया।